कि विधायक जी तो ठीक ही, देसी भाषा में खान तो कि सुद्धा सावड़ ही, लेकिन मतलब जगह परिवार का जगह लोग ही वे मतलब भूमाफिया जाएगा जगह वर्ड पे भी काम में ले जाए कि वे इस आपका काम का लिप्त थी। मोर तो मेरी लगा दी कि मैं भूमाफिया हूँ, मैं और हूँ। मामूजी चुनाव से पहले थे खुद के पैसा से, चाहे गौशाला हो चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, बीमा पैसा थे खुद की जेब से दिया करता। जीतने के बाद में भी आएगा हो रहा काम। कांग्रेस का जगह जिला अध्यक्ष नेताजी चौधरी पे बता रहे कि न हरियाणा का बजट में न राजस्थान का बजट में यमुना जल को कड़े कोई नाम कुनिया, तो ये क्या बनाऊंगा? पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि झुंझुनू का आधुनिक तरीके से सैटेलाइट से सर्वे करके और पानी निकासी की चारों दिशाओं में निकासी की व्यवस्था की जाए। नेताजी कह रहा है कि बिल्कुल लोटम लिया यमुना जल तो अलग बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, यमुना जल धरातल पे आएगा। तो थारो क्या मानना है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार है राजस्थान के अंदर भी, झुंझुनू के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी, तो राष्ट्रीय पशु बिन घोषित करे जा जिस अजय हिसाब से राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बिन अगर कोई इमारत बिन सजा हुआ है तो ऐसा कोई प्रावधान गौ माता के लिए भी हुआ है। अब ई मित्र की सभी सेवाएं झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, कोटपूतली, बहरोड और खैरथल तिजारा तक एक ही विश्वसनीय नाम के साथ यूनिक पे। नया ई मित्र खोलने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं, क्योंकि यूनिक पे के साथ सब कुछ आसान, तेज और सुरक्षित। आज ही संपर्क करें। यूनिक पे, आपका विश्वास, हमारी पहचान, आपकी हर जरूरत अब आपके अपने जिले में। अब हम बात कर लें कि राजनीतिक में थे 7 साल से तो सक्रिय रूप से हो, विधायक में बात करा, और 1 साल से तो विधायक हो भी, कोई राजनीतिक दोस्त भी बने होंगे? नहीं, समान है, पार्टी सारी दोस्त है। नहीं, वो राजनीतिक जाए कोई कांग्रेस से, फिर कोई बीजेपी से, कोई भी कोई ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं, ना सब नॉर्मल ही है। मैं तो पहले भी नॉर्मल था, सब समान से ही है मेरे लिए। तो कोई तो खास हो ही जाए, विधानसभा जावा, सागा जावा, नाश्ता पानी भी ना पहले से वही बराबरी है। ना कोई अलग से कुछ। चलो राजनीति में अलग करके बताओ कि थारो कोई मित्र जो को बचपन से अब तक तेरा साथ हुआ है? बचपन से तो, अब तो हालांकि मैं व्यापार में नहीं रहा, लेकिन एक मेरे नाम के है राजेंद्र डांगी, जो मित्र भी खुद का नाम से चुने है। हाँ, तो वो मतलब हम पिरामल हायर सेकेंडरी स्कूल बगड़ में पढ़ते थे, तब से हमारी जानकारी थी, और तब से लेके 1974 में आज तक हम धंधे में साथ हैं। मतलब मैं धंधे में नहीं रहा, तो मेरा एक बेटा है, तो वो भी उनके साथ काम कर रहा है, तो वही है मेरे सबसे नजदीकी। मामूदी चुनाव से पहले मैं भी थारो बहुत बार इंटरव्यू करे हो, भी के अंदर काफी सारी बातें आपका मैनिफेस्टो मान लो या फिर वादा थारा द्वारा कराया गया, जगह मेन हा ओवर ब्रिज, पानी की निकासी और यमुना जल को जो पानी है वो, ये 3 बिंदु है। तो जनता जानना चाहोगा कि कौन सो काम की शुरुआत हो चुकी है, कौन सो काम कब तक होगा और कौन सो काम नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं है? वैसे तो देखो, मेरा चुनाव में सबसे एजेंडा था कि मैं संपूर्ण झुंझुनू विधानसभा के समूह के विकास के लिए कर संकल्प हूँ। और उसके बाद में मेरा एजेंडा था कि एक तो मैं अगर चुना गया तो ये जो आरओबी है इसको जो अधूरा पड़ा सालों साल से, इसको पूरा कराऊंगा। एक ऑडिटोरियम का काम भी काफ़ी सालों से नगर परिषद में पड़ा है, वो करवाऊंगा। और एक पानी निकासी की, ये 3 मेरे अहम मुद्दे थे। तो अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मेरा एक काम तो ये जो आरओबी का ही ओवरब्रिज का हो गया, और ऑडिटोरियम के लिए वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। उसके अलावा उसकी कंसल्टेंसी का टेंडर भी हो गया, RSRDC उसके कार्यक्रम। लगभग कब तक चालू हो जाएगा? लगभग मेरे को लगता है कि 2-3 महीने में उसका टेंडर हो जाएंगे। कंसल्टेंट अभी काम कर रहा है, उसकी ड्राइंग डिजाइन तैयार कर रहा है, तो वो काम भी मेरा हो जाएगा। अब मेरा काम बचा है, पिछला जो यमुना जल का एक जो संकल्प लिया था, वो मेरा पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस का जगह जिला अध्यक्ष नेताजी चौधरी पे बता रहे कि न हरियाणा का बजट में न राजस्थान का बजट में यमुना जल को कड़े कोई नाम कुनिया, तो ये क्या बनाऊंगा? देखो, कांग्रेस तो मैं कह रहा हूँ 60 साल तक ये कह के तो सत्तासीन रही, हम यमुना जल ला रहे हैं, यमुना जल रहे हैं। आपको बताऊं मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी अदर स्टेट में, जैसे चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, उसमें जो राजस्थान का पार्ट जाना है उसका 122 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुकी है राजस्थान सरकार। अच्छा। इसके अलावा जो DPR बननी है उसका काम तेजी से गति पर है, और हरियाणा सरकार से अलाइनमेंट का MOU हो चुका है। मुझे काफी समय लग रहा है, सब चीजें काफी पहले ही होगी। देखो, काम बहुत बड़ा है, काफी इसकी भजनलाल जी बहुत संवेदनशील है, बड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 या 5 बार तो अपनी सिक्योरिटी में आ गए। हर मंच से उन्होंने यमुना जल के बारे में किया है, बजट के अंदर पिछले में भी चर्चा हुई थी। अभी भी सारा काम नहीं ऐसा ही तो कांग्रेस तो आरोप लगाने के लिए है,
और भारतीय जनता पार्टी की तो शैली है, जो कहती है वो करती है। पिताजी कह रहा है कि बिल्कुल लोटम लिया हूं, जमुना जल तो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यमुना जल धरातल पे आएगा। ये आज भी मैं उपचुनाव के समय भी कहता था और आज मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ। उस समय तो मैं प्रयास की कहता था, आज मैं कह रहा हूँ कि यमुना जल निश्चित रूप से पूरी सिक्योरिटी में आएगा। पानी की निकासी, पानी की निकासी का मुद्दा ये है कि पानी की निकासी के लिए नगर परिषद के द्वारा कंसल्टेंट को आमंत्रित किया है, उसकी बिड एवेल्यूएशन वगैरह हो रही है, तो हम उसकी रिपोर्ट बना के और इसके लिए इस साल बजट में प्रावधान करने के लिए प्रयास रहता है। चौथा मेरा एक विजन और है कि गुड्डा फाटक पे भी काफ़ी यातायात बिल्कुल असुविधाजनक, काफी लोग ऐसे कहता हुआ तो है। अब की बार जो मेरा बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा 3-4 कामों की प्राथमिकता पूछते हमसे, तो मेरी पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि झुंझुनू का आधुनिक तरीके से सैटेलाइट से सर्वे करके और पानी निकासी की चारों दिशाओं में निकासी की व्यवस्था की जाए। दूसरा मेरा एजेंडा है कि गुड्डा फाटक पे 4 लेन और ब्रिज बने। तीसरा मेरा है कि चंदाना की जो उप तहसील का वादा जनता से हमने किया है वो उप तहसील बनाई जाए। इसके अलावा एक ये बगड़ का बाईपास पिछली बार बजट में उसके सर्वे के लिए सरकार ने बजट आवंटित किया था, अब उस बाईपास को भी बनाया जाए। ये 3-4 काम मेरी प्राथमिकता रहेंगी, तो इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अपील करूंगा। मामू जी, चुनाव से पहले थे खुद के पैसा से, चाहे गौशाला हो चाहे और कोई सामाजिक कार्य हो, बीमा पैसा थे खुद की जेब से दिया करता, जीतने के बाद में भी आएगा हो रहा काम? नहीं, ऐसा अभी जनता के नेता को इस तरह की मांग है। उस समय क्या है कि मैं सरकार से कुछ कराने की स्थिति में नहीं था। अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जन कल्याण की और विकास के इतने काम कर दिए हैं, और इसके अलावा जब से हमारे भजन लाल जी आए हैं, मैं तो उनको राजस्थान का भागीरथ और एक विकास पुरुष के रूप में पहचान मानता हूं। और उन्होंने जो राजस्थान को नई ऊर्जा, नई पहचान दी है, एक समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान का जो नए आयाम स्थापित करके जो ग्राफ बढ़ाया है, तो उसके कारण से जनता के जितनी भी जो मांगे हैं वो सरकार के द्वारा पूरी हो रही है। कहीं भी कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में इतनी सरकार की लाभार्थियों के लिए योजनाएं हैं, जो यूँ मानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, युवा, मजदूर, गरीब, महिला, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। युवाओं के लिए 93,000 सरकार भर्तियाँ कर चुकी, लाखों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं हैं तरह तरह की। मजदूरों के लिए बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मतलब सरकार ने कोई कमी नहीं रख रखी है। और मेरे को जो इसके अलावा जो मैं पहले करता था उसके उस तरह के कामों के लिए सरकार ने MLA लेड का 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर रखा है, तो उससे मतलब छोटी मोटी काम है उनसे हो जाते हैं, और बड़े काम हमारी सरकार करा रही है, तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। मामू जी, और फिर भी कोई बहुत ही कोई नीडी आदमी है और कहीं करनी पड़ी तो कोई ऐसा बिल्कुल है भी नहीं कि भाई नहीं करते, तो कहीं कहीं करना भी खुद की जेब से पैसा भी हाँ, करते हो कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, मामू जी, भारत देश की बात करा तो एक अंदर सबसे बड़ो जो मुद्दो रहे वो रहे गाय को, कि गाय ने हिंदू धर्म के अंदर माँ को दर्जो दियो जा है और गौशाला भी बनाई जाए, अभी के बावजूद भी गाय किसी की हालत है बद से बदतर होती जा रही है। तो थारो क्या मानना है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार है राजस्थान के अंदर भी, झुंझुनू के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी, तो राष्ट्रीय पशु बिन घोषित करो जा, जिस अजय हिसाब से राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बिन अगर कोई इमारत बिन सजा हुआ है, तो ऐसा कोई प्रावधान गौ माता के लिए भी हुआ है या सिर्फ बाता से हो जाओगे? नहीं नहीं, गाय के लिए मैं तो बद से बदतर वाली स्थिति है ऐसा तो मैं आपके इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। देखो बताऊं, एक पीछे लॉजिक है, ये है कि पिछले 5 दिन पहले आपने जो मोड़ा पहाड़ है अभी के पीछे 7 से 8 गाया जो कचरो पड़े हो रहा है, बड़े मर्त स्थिति मिली, तो यह स्थिति क्यों है? देखो, ये तो कोई एक्सीडेंटल बात है, अपन सड़क पे चलते हैं तो अपना भी एक्सीडेंट हो जाता है, और भी कोई नदी में बस गिर गई, कोई दुर्घटनाएं हैं, तो मेरे को हालांकि उस स्थिति का पता नहीं है, फिर भी बद से बदतर होने वाली बात नहीं है। राजस्थान सरकार गाय के प्रति बहुत सजग है, गोपालन मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जितनी भी गौशाला है उसके लिए सरकार खूब अनुदान दे रही है। तरह तरह की नई नई सुविधाएं, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि गायों के लिए
संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या किया जाए। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी जाए तो भामू जी को वोट यस में जाओगे या नो में जाओगे? बिल्कुल राष्ट्रीय पशु के मैं पक्ष में रहूंगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल भामू जी, एक आरोप है वो लागत हमारे पर कि विधायक जी तो ठीक ही, देसी भाषा में खान तो कि सुधा सावल ही, लेकिन मतलब जगह परिवार का जगह लोग ही वे मतलब भूमाफिया जाएगा जगह वर्ड वे भी काम में ले जाए कि वे इस आपका काम का लिप्त थी। वो तो देखो ऐसा है कि इसका पैमाना, मेरा तो इस बारे में कुछ कहना नहीं है, और मैं अगर कोई कुछ कहूँ कि मैं चोर हूँ या मैं ईमानदार हूँ तो बेईमानी की बात है। खुद का सराय तो पूत कौन सा वो तो पूछ सरे को नहीं, तो मैं तो इसको जनता को ही इसका निर्णायक मानता हूँ। तो 2024 तक का निर्णय तो सरकार ने दे दिया, सॉरी हमारी जनता ने। तो उसमें तो एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मेरे को विधायक बनाया और 43,000 वोटों से जिताया, तो वो तो एक आज तक का इतिहास ब्रेक हो गया। तो वो मोहर तो मेरी लगा दी कि मैं भूमाफिया हूँ, मैं और हूँ। भाई देव मैं कह दूँ कि शायद मेरे पास ये जो एक निवास है ना झुंझुनू में, इसके अलावा मैं किसी रजिस्ट्री पे गवाही नहीं बनाऊँ आज तक। अच्छा। माफिया जमीन लौना कब्जा वो तो दूर की बात है, हालांकि मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। और रही बात अपराधी की, मेरे पास आज तक, मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूँ, मैं पंचायती राज की राजनीति में हूँ, आज मैं विधायक भी हूँ, मेरे कभी 323 का मुकदमा FIR भी दर्ज नहीं। मुझे मीडिया की तरह से बहुत नाराजगी रहा एक तो कि भामू जी को यहाँ को बयान कौन दी जो वायरल हो सके, मतलब कोई के लिए भी कदे गलत कौन बोले? नहीं, मीडिया तो मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं है, मीडिया मेरे से तो नहीं वीडियो वायरल को नहीं उठा रहा है कि चीज़ मेरे सामने हो गया राजी है कि भामू जी कदे कोई यहाँ को गलत चीज को बोले कि वायरल हो जाए। नहीं, क्यों हो जाए वीडियो, जब जनता को मन इतना आशीर्वाद है और पार्टी को मन इतना आशीर्वाद है, तो मेरे लिए के पीड़ा है मेरे जो मैं कोई वीडियो वायरल करूं। तो साहब बिया है ने देखो नहीं थारा से देखो मेरे याद आया कि मैं तारे पीछे एक सवाल करे हो राजेंद्र जी गुड़ान लेकी कि गुड़ा जी थारे बारे में आया बोले ही, तो बिक भी प्रत्युत्तर में थे बन बोले कि नहीं ठीक है आपकी जगह सही जो बोल रहे हैं। हाँ, तो आज भी मेरे भी यही करना जो ये मन भूमाफियार, कोई जंगल माफियार, बजरी माफियार कुछ बताओ है, तो उनको तो यो आंकलन तो जनता का नहीं। देखो साहब, मैं तो कुछ भी बोल कह सकूं, मैं तो इस मामला में निरुत्तर हूँ और जनता सर्वोपरि है। अगर वो जिस दिन बता देगी वो माफिया, तो हाँ, बाकी तो व्यक्ति विशेष के 30 मन में जहाँ फतेह दवा थे बताएगी ओला जी के प्रति भी है, लेकिन के बावजूद भी जो चुनाव रैली के अंदर आप देखो कि कोई भी अपशब्द है या फिर कोई भी है कि चीज है बतारा द्वारा कौन निकलेगी, तो कहीं संयम वो कहीं बनाए रखे जा सकता है। नहीं, और तो देखो छोटा संस्कार भी के अंदर माना है क्या? बिल्कुल, संस्कार का सबसे बड़ा महत्व है। माता पिता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, ऐसे संस्कारों में पड़े है कि ये चीज तो कभी मन में ही नहीं आती। गाली तो शब्द तो ये मानो कि चाके भी नहीं किसी को दे सकते, ऐसा विचार में वैसा रख सकते हैं यार ये आदमी अपने साथ नहीं है, ये अपने लिए गलत कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको छोटा नाम से या गाली गलौज तो कभी नहीं।